मैंने सूरत तौबा की आखिरी दो आयत लक़द जाअकुम रसूलुन के आखिर तक, आखिरी दो आयतें को बहुत फायदे कुछ बताए थे। एक कमाल इसका वो बताता हूं जिसके अंदर हिफाजत है और रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाकया अर्ज करता हूं मैं आपसे, और वो सुनिएगा गौर से। ये मैं मुहद्दिसीन की रिवायात के साथ फुक़हा की एक वाकया बयान कर रहा हूं, उसी के साथ ये वाकया है, उसी का इसकी फजीलत है और उसी के अंदर इसका फायदा है। वाकया ये था कि एक साहब कहते हैं कि मैं बहुत मालदार था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई, हत्ता कि उसकी मोहब्बत में अपने कारोबार को भूल गया, सब कुछ भूल गया उसकी मोहब्बत में। सब कुछ इतना भूला कि मेरा कारोबार आखिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया, और नीचे जाते 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 मेरी हर चीज मेरी खत्म हो गई। हत्ता कि मैं घर को बेचने लग गया, घर की चीजें उठा उठा के बेचना शुरू कर दिया। फिर हत्ता कि वो भी खत्म हो गई और मैंने घर के मलबे को बेचना शुरू कर दिया। ईंटें हैं, फलां चीजें हैं, तोड़ तोड़ के इतना मैंने घर बाकी रखा कि सर छुपाने की जगह रहे। ज़च्चगी का वक्त था। मेरी बीवी ने मुझे कहा, कहीं से गोश्त ले आ, कहीं से शहद ले आ, कहीं से आटा ले आ, मेरी जरूरत है। और मैं बीवी को हसरत की नजर से देख रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसी की मोहब्बत में, उसी बांदी की मोहब्बत में, उसी के इश्क में तो सब कुछ खत्म कर बैठा था। मैं तो कूंज मांगू कुरलावा, उसी में तो सब कुछ खत्म कर बैठा था। फिरते हैं मीर खार, कुछ पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, सब कुछ खत्म। और पता नहीं मेरे दिल में क्या है, मैं घर से निकला घर से, और मेरे अंदर एक कैफियत आई कि अब इस घर में उस वक्त तक मुंह नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकूंगा। बस मेरे अंदर यह कैफियत आई और मैं घर से निकला, और निकलते मेरी कोई मंजिल नहीं थी। एक शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया। महीनों का सफर करके एक जगह गया, एक जगह जाके मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी। कहा कि मैं एक मालिक के घर गया, उसका गारा उठाना था, ईंटें बनानी थी, गारे से ईंटें बनानी थी, उसके घर का काम करना था। वो था कोई दरवेश, ऐसे देख के मुझे कहने लगा, बीवी को गोश्त, शहद, आटा तो दे आता, ऐसे छोड़ के आ गया। अच्छा, तेरा अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करेगा, तू ऐसा कर, तू लक़द जाअकुम पढ़ता रहना, तेरे काम बन जाएगा। कहा कि उसकी बात से मुझे लगा तो झटका कि ये बीवी वाला वाकया, ये आटे वाला वाकया, ये गोश्त वाला वाकया तो मुझे पता है, और मैं अपनी बीवी की जरूरियात में मारा हुआ हूं और थका हुआ हूं, इसको कैसे खबर है? इसको तो पता नहीं। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया, हिला दिया। मैं मजदूरी की चला आया, फिर मैं कभी कभी ये पढ़ता रहता था, उसकी बात याद आती तो पढ़ता रहता था। साल गुजरते गए। जब साल गुजर गए, एक रिवायत में यह वाकया सिर्फ बगैर लक़द जाअकुम के है, और एक रिवायत हदीस की नहीं, वाकये की रिवायत। एक रिवायत में सूरत तौबा के साथ है। तो लगे हालात गुजरते गए, दिन रात गुजरते 100 गुजर गए, 20 साल गुजर गए, और मैं मालदार हो गया, और बहुत मालदार हो गया। मेरे जी में आया कि अपने बाकी जिंदगी का वक्त अपने वतन में जाके गुजारूं। बूढ़ा हो गया था। मैं आया तो रास्ते में मुझे कज़ाक मिले, डाकू मिले, और उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, और मेरे तन के कपड़े थे, मेरा हर सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर वही फकीर का फकीर, खाली का खाली।
और एक जगह मैंने खड़े होके मैंने एक बंदे से फरियाद की, काफिला जा रहा था, मुझे फलां शहर पहुंचा दोगे? मैं उस शहर का रहने वाला हूं, वस्त का वस्त, वासती, बाज लोगों अपने नाम के साथ ना वासती लिखते हैं, वस्त का रहने वाला हूं, क्या मुझे वहां पहुंचा दोगे? कहने लगा हां। उस शहर में पहुंचाया। मैं ऐसी अंदाजों से तलाश करते करते अपने घर पे पहुंचा। सुने तदबीर और तकदीर का निजाम, जरा अब तकदीर का निजाम शुरू हो रहा है, अब जरा संभल के बैठिएगा। और कहा कि मैं जमाने का मारा हुआ, हालात की गर्दिशें, गुर्बत भी देखी, तंगदस्ती भी देखी, माल देखा पहले, फिर बांदी से मोहब्बत हो गई, फिर गुर्बत पे आ गया, फिर तंगदस्ती पे आ गया, फिर घर भी बेच डाला, आखिर घर से निकल गया, मुंह कर गया कहीं, फिर मैंने मजदूरियां की, फिर मालदारी पे आ गया, फिर सारे माल का निचोड़ आखिरकार मुझसे डाकुओं ने, कज़ाकों ने लूट लिया। फिर मैंने आखिरी उम्र की गुर्बत और तंगदस्ती देखी। अभी नहीं जिंदगी की कैफियतों में बीवी मर गई होगी, वो बच्चा पता नहीं पैदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ना मालूम क्या हाल होगा, क्या वाकयात होंगे। वही नहीं सोचूं में ऊपर नीचे तलाश करते करते अपने घर की तरफ गया। देखा तो बहुत बड़ा महल है और बाहर दुकानें हैं और चहल पहल है। हैरान, काश लगता है मेरा मकान बिक गया। और बहुत बड़ी हवेली थी, वो बिक गया और किसी मालदार ने या वजीर ने ले लिया और उसने अपना घर बना लिया और मुझे अपनी मुफलसी पे और रोना आया, अपने हालात पे और कहना आया। मुझे कौन जानेगा। वहां एक दुकान थी सब्जी वाले की, मैं उसके पास जाके बैठ गया। उसने मुझे देखा, कहा कोई परदेशी नजर आते हैं? हाँ परदेशी हूं। ये घर किसका है? उसने कहा मामून की दाया का घर है। अच्छा, वो जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहने लगा उसकी कोई औलाद भी है? कहना हाँ एक बेटा है। कहने लगा वो कौन है? कहने मामून रशीद का वो खजांची है। वो कहां है? कहा हवेली के अंदर है, चले जाएं। आप मिलना चाहते हैं? हाँ मैं मिलना चाहता हूं। कहने लगे जब मैंने जवान को देखा तो मैंने कही तो मेरी शक्ल है, मेरा बेटा है। वो गिरा हुआ था, मुंशी लिख रहे थे, माल तोला जा रहा था, महल था अजीबो गरीब। मैं भी जाके बैठ गया। उन्हें हाँ बाबा जी क्या कहते हो? मैं तेरा बाप हूं मैं। उसने देखा ये मेरा घर है बेटा, मैं तेरा बाप हूं। शक्ल मिला अपने से मुझसे। उसने ऐसे ठंडी आंख भरी उठ के चला गया और जाके अपने गुलामों को कहा कि उस बाबे को ले आओ। मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल, बड़ा लाजवाब मकान। मुझसे कहने लगे आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कहने बेटा इसका वालिद ऐसा हूं, मैं बेहतरीन सौदागर था, एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक पल उससे जुदा नहीं होता था, हत्ता कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार, मेरे उम्माल, मेरे निगरान खा गए और मैं घर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया, हत्ता कि मेरा घर भी खत्म हो गया। फिर मेरा एक बच्चा था, वो यकीनन तू ही होगा, उसकी विलादत थी और मेरी बीवी ने कहा गोश्त, शहद और आटा कहीं से ले आए और मेरे पास था नहीं और मैं गम और गैरत के मारे मुंह कर गया और 20 साल के बाद वापस आया। जब ये बात सुनी ना, पीछे से आके बांधी ने इसको लिपट लिया, इस पे लिपट गई कि हां तू ही मेरी जिंदगी का साथी है और वाकई ये तेरा बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूं। मैं तो तेरे इंतजार में अपनी उम्मीदें सारी खत्म कर बैठी थी और गले लग के रोई बहुत ज्यादा। और मैंने उसे कहा ये कैसे? कहा पता नहीं कोई दुआ थी, तू करके गया था, क्या था? मामून पैदा हुआ
किसी का दूध नहीं पीता था। अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा। मामून बांदी का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा से था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो मां का दूध नहीं पीता था। उस वक्त की जितनी खवातीन के बच्चे हुए थे सबको बुलाया गया कि सबके सीने में दूध था कि शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया। दुआएं काम आ रही हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तकदीर गालिब हो रही है, इसमें रोजी है, इसमें हिफाजत है, इस आयत में बरकत है, इस आयत में किफायत है, इस आयत में किफालत है, इस आयत में गैबी निजाम वाबस्ता है, गैबी निजाम है इस आयत में। उम्मीद है आपने पिछले दर्स से अब तक इस आयत को याद कर लिया होगा। जिनको याद नहीं, जिनको मेरी तरह याद है, मैं भी जेर जबर ठीक करूं, आप भी करें। उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। और कहा फिर मुझे बुलाया गया और जब मैंने मामून को दूध, तो मामून ने दूध पीना शुरू कर दिया। बस एक पल में मेरी हैसियत शाही दाइया की बन गई, मेरी हैसियत शाही हो गई। गुर्बत की मारी, तंगदस्तियों की मारी, एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चा जाना था। अब मेरा बच्चा भी मामून के साथ पल रहा और मैं भी बादशाह हारून के घर में पल रही, कि हारून के बच्चे को दूध की जरूरत है और मेरे बगैर दूध मिलता नहीं। एक तरफ से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, एक तरफ से मामून को दूध पिलाती थी। शाही ताकत में मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, बढ़ते 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 हत्ता कि ये सारा महल वही है, ये सारा ताज और सारा तख्त ये वही है कि मामून किसी का दूध ही नहीं पीता था। वो दूध का पिलाना मेरे नसीब में आया और मेरे नसीब के पीछे क्या था? क्या तेरे नसीब के पीछे था। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये था। मैं खाली हो गया, खाली गया था, खाली आया, बड़ा कमाया। खाली होके खाली आया, जब आया तो अपने घर को भरा पाया। ये तकदीर है और ये तदबीर है। इसने तो कहा था कि मैं गैरत है मुझे, मैं कुछ ना दे सका, हैरत है मुझ पे, मैं कुछ ना दे सका, निकल जाऊं यहां से और निकल के जाके अपनी नस्लों के लिए कुछ कमा के लाऊं, कमा के लाऊं। पर सारी कमाई डाकू ले गए, इसकी सारी तदबीरें उल्टी हो गई और अर्शी सारी तदबीरें कामयाब हो गई। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूं। तूने मेरा नाम पढ़ा है और मेरे हबीब के ऊपर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है, कुरान की नात है, वज़्ज़ुहा नात है, वल्लैल नात है, या अय्युहल मुदस्सिर नात है, या अय्युहल मुज़म्मिल नात है। मेरे मदीने वाले की शान है, शान है और ये सबसे बड़ी नात है। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, ये नात है, मेरे मदीने वाले की शान है, ये नात है। नस्लों में रिस्क मिलता है, नस्लों में बरकतें मिलती हैं और नस्लों से फक्र मिटता है, फाके मिटते हैं, गुर्बत और तंगदस्ती मिटती है नस्लों से।